sorry. He's no more. नहीं डॉक्टर साहब, जरा अच्छी तरह से देखिए। मेरी भी कोई फायदा नहीं है। अरुण आंखें खोल। Excuse me. अभी थोड़ी देर पहले तो खुद आगे भी आगे Totally dead. आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते फरूक आगे खोले। जरा देखो ना फरूक को क्या हो गया। फरूक खा गई ये डायन मेरे बच्चे को। खा गई यही डायन है जिसने मेरे बच्चे को खाया है। इसी की वजह से मेरा बच्चा मुझसे बिछड़ गया है। नहीं, ये इसी की नहुसत है। जब से इसने मेरे बच्चे से नाता जोड़ा था, इस घर पे नहुसत ही नहुसत छाई हुई है। डैड? पहले इसने हमको इससे अलग किया और अब डैड? मेरा बच्चा डैड? ये दुनिया छोड़ कर ही चला गया। आंटी ऐसी बातें तो ना करें, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई है, आप लोगों को तो इसका सहारा बनना चाहिए। शट अप जस्ट शट अप। तुमको कोई जरूरत नहीं है हमारे घर के मामलात में बोलने की। दूसरी औरत का तुम्हें जरा दुख नहीं? मेरी बहन जरा लम्हों में अपने सुहाग से महरूम हो गई और तुम हो गए। ये बात तुम्हें अपनी बहन को उस वक्त समझानी चाहिए थी जब ये एक एजेड आदमी से शादी कर रही थी। ये तो होना ही था। आहिस्ता बोलो, बाहर आवाज जा रही होगी। तुम हमें खामोश होने के लिए कहते हो? मुझे कह रहे हो कि खामोश रहूं? मेरा बेटा मरा है। मेरा बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा। मुझ पर कयामत गुजर गई है। और तुम कह रहे हो कि खामोश रहूं? इन दोनों ने मेरे बच्चे को मारा है। ये कातिल है मेरे बच्चे की। ये कैसा जुल्म है। अभी तो मैं इससे बातें कर रही थी और यहाँ आकर ये मर गया। देखो, इन्होंने कुछ किया है, जरूर इन्होंने कुछ किया है। पुलिस को बुलाओ। मैं इन लोगों को पुलिस में दूंगी। इन्होंने मेरे बच्चे को मारा है। ग्रैंडमदर, ये हमारे खानदान का मामला है, पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। माशरे में हमारे खानदान की बहुत इज्जत है, हमें उसे उछालना नहीं चाहिए। मुझे नहीं परवाह, लेकिन मैं इन लोगों को पुलिस में जरूर दूंगी। सानिया प्लीज ग्रैंडमदर को यहाँ से लेके जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती। सानिया प्लीज। अपने बच्चे को ग्रैंडमदर जाइए यहाँ से। नहीं। क्या आप बीमार हो जाएंगे ऐसे? आई एम सॉरी, ग्रैंडमदर को बहुत सदमा पहुंचा है। उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं है कि वो क्या कह रही हैं। और हम सबको जितना शॉक लगा है उसका तो अंदाजा आपको होगा ही। मेरा ख्याल है आपको कुछ देर के लिए एनेक्सी में रह लेना चाहिए। अगर ग्रैंडमदर ने आपको घर में देखा तो ना जाने और क्या हो जाए। प्लीज मेरे साथ वहां के लिए मुझे तस्वीर का भी इंतजाम करना है। मैं फरूक को छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। उठ जाए फरूक।
कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं? प्लीज संभालिए अपने आप को। मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं? आपको फरू की बीवी कहाँ है? मत पूछो मुझसे, कुछ मत पूछो। मेरा बच्चा चला गया, मेरी बला से कोई कहाँ जाए, किधर भी जाए। वो फ्रॉड थी, वो सब कुछ ले गई, मेरा बच्चा भी ले गई।
मेरी भी कोई चक्कर है जो उसने शादी की। अब आपने कितना कहा था, उसने एक नहीं सुनी। चुप हो जाओ सब लोग, कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। कैसे नहीं कहे, उसी की वजह से डैड की जान गई है। मत बोलो, मत बोलो, चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। खुद को लुटा के हम सरे बाज़ारे तमन्ना किस किस तरह हुए हैं रुसवा आगे फरू, मेरे फर्रू भाई अब कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कैसे छोड़ सकते हैं मम्मी? कैसे छोड़ सकते हैं? संभालो अपने आप को हेरा, संभालो अपने आप को। कैसे मार डालेगा मेरे बच्चों को, मार डाला मेरे बच्चों को। मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहते, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, मार डालो मुझे। मैं जानती हूँ तुम्हारा कुछ, फर्रू भाई की डेथ तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सदमा है। नहीं पड़ा, मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी मरू के बगैर, मैं नहीं जी पाऊंगी। तुम्हें जीना होगा हेरा, फर्रू भाई के बगैर, अपने लिए, इस बच्चे के लिए जिसका फर्रू भाई को बेचैनी से इंतजार था। कैसे जीऊं मैं कैसे जीऊं? पे कांटे बिछे हैं, मेरे दुखों के हर सू लगे हैं, ख्वाब हुए हैं बोझल बोझल, रिश्ते सारे टूट चुके हैं, जो अपने थे छूट चुके। हमारे हेरा, इस तरह तो तुम्हारी और तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे तो ये कहने नहीं आ रहा कि फारूक इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चले गए। अभी तो मेरी खुशियों से दोस्ती भी नहीं हो पाई।
जो हमने अकल करे लगा दी, ये हम एक दिन करेंगे हेरा, जिंदगी भर का है। मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली जो गुजारनी थी। अब जिंदगी मिले या मौत, मेरे लिए दोनों एक जैसी। ऐसे मत कहो हेरा, अभी तो तुमने फरूक भाई के बच्चे को जन्म देना है, परवरिश करनी है, अच्छा इंसान बनाना है। तुम्हें हिम्मत करनी होगी हेरा, पहले दुआ करो हम यहां से निकल जाएं। बेगम साहबा, मैं साहब का वफादार मुलाजिम हूँ, आप मुझ पर एतबार कीजिएगा। इन्होंने हमें यहाँ कैद क्यों किया हुआ है? वो बहुत जालिम लोग हैं। आप लोगों को यहाँ कैद करके वहाँ सबको कह रही हैं कि आप साहब की दोनों लूटकर फरार हो गई हैं। असल में साहब को उनके लालच ने मार दिया। क्या? कितने झूठे और साजिशी लोग हैं ये। यहाँ आप लोगों की जिंदगी को खतरा है। साहब उनकी नीयत को पहले ही समझ गए थे। आप लोगों की अमानत साहब कुछ मुझे दे गए थे और कहकर गए थे कि ये वक्त आने पर मैं आपको लौटा दूंगा। बेगम साहबा, अब वक्त आ गया है कि मैं आपको आपकी अमानत दे दूं। आप मेरे साथ चलें। आप लोगों का यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। आप किस तरह हमारी जान बचाएंगे? रहने दे। साहब के मुझ पर बहुत एहसान है। मैं अपनी जान देकर भी आप लोगों की जान बचाऊंगा। ये वादा है मेरा आपसे। समान, तुम हमें किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचा सकते हो? जी हाँ, आप लोग जल्दी चलें, कोई आ ना जाए। हमारा निकलना इतना आसान नहीं होगा। ये लोग जरूर हमारी निगरानी कर रहे होंगे। इससे तो हमें और फायदा होगा। वो नहीं चाहते कि किसी भी मुलाजिम को ये खबर हो कि आप लोग यहाँ कैद हो, इसलिए वो किसी से निगरानी नहीं करवा रहे। हेरा, ये तो हमारे लिए गैबी मदद है। बाहर अंधेरा है, चलो हम यहाँ से निकल चलते हैं। चलो। कैसे चली जाऊं? कैसे चली जाऊं यहाँ से? अभी तो उनकी खुशबू भी यहाँ से नहीं गई। कैसे भाग जाओ? तुम बोल रही हो हेरा, फरूक भाई की भी यही ख्वाहिश थी कि तुम उनकी अमानत लेके यहाँ से चली जाओ। बात मान ले बेगम साहबा, आपकी बहन ठीक कह रही है। साहब की भी यही ख्वाहिश थी। आप बाहर पेड़ के पीछे इंतजार करें, मैं चाबी बतूल को देकर आता हूं, ताकि चाबी वहीं रख दे और उनको शक भी ना हो। चलो हेरा। बेगम साहबा, जल्दी करें।
डैडी ने आधी जायदाद हीरा और उसके बच्चे के नाम कर दी है। What are you talking about? That's impossible. ये हो कैसे सकता है? ये हो चुका है, ये देखो पेपर्स। ओके, आहिस्ता बोलो। अभी तक गैस मौजूद है घर में। I'll kill that bitch. मैं उसे इतनी जायदाद में से 1 रुपया नहीं लेने दूंगा। रिलैक्स। तुम लॉयर की जेब गरम करके इस वसीयत को चेंज करा दो। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। इस वसीयत की एक कॉपी और भी है। लॉयर को भी नहीं पता वो कॉपी कहाँ है। कम ऑन इरफान, तुम खुद सोचो, इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डैड किसको देंगे? अपनी बेगम को। ओके, हम एक काम करते हैं, जब सारे मेहमान चले जाएंगे ना तो हम एनेक्सी में जाते, हीरा से 2 मिनट में पेपर्स निकलवाना मेरा काम। एंड देन डोंट फॉरगेट, उन दोनों को ठिकाने भी लगाना है। दोनों को नहीं, तीनों को। अब देखिएगा मैं कैसे से ये पेपर्स वसूल करती हूँ। बस एक दफा पेपर्स आ जाए। ओह माय गॉड, ये दोनों कहाँ गई? इरफान, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ गई ये दोनों? मुझे क्या पता है कहाँ गई? आपने डोर तो सही से लॉक किया था या नहीं? जाहिर सी बात है मैंने लॉक किया था। आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसे कहाँ गायब हो? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? वो ना हो ये किसी की चाल है। जरूर कोई ना कोई मुलाजिम इनके साथ मिला हुआ होगा। शुक्रिया किस बात का बेगम साहबा, इसी काम की वजह से मैं आ रहा था। जब साहब नहीं है तो मैं क्या करूँगा? मैं भी चला जाऊँगा नौकरी छोड़ के। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी आपके बगैर। आपको भी चलना होगा मेरे साथ। मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। तुम अपनी आंखें खोलोगी तो मुझे अपने करीब पाओगे। बात किया आपने? कौन आ रहा है हमें एयरपोर्ट लेने के लिए? बता तो दिया था मैंने, अब देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम ग्रैंडमा। तुम लोग क्या वापस जा रहे हो? जी, ठीक कहा आपने। तो बेटा इतनी जल्दी क्या आया? अभी तो हीरा का भी कुछ नहीं पता चला। न जाने वो कहाँ है और तुम लोगों को जाने की पड़ गई। ट्रेनी, ये सब आपका कसूर है ना। आप इतनी जल्दी करती ना ये सब कुछ होता जो हुआ है। अरे तुम मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो? जब मैंने तुमसे यहाँ आने को कहा था और तुम आकर घर संभाल लेती तो फिर फरूक शादी ही ना करता। देखो बेटा, मैं इतने बड़े घर में अकेली कैसे रहूंगी? मुझे बहुत तन्हाई महसूस होती है। ना जाओ तुम लोग, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या आपने कैसे सोच लिया कि मैं ये घर संभालूंगी? क्यों बेटा, ससुराल में आके बहुएं तो यही काम करती हैं ना, घर ही संभालती हैं। ट्रेनी, अब आप अपनी सोच को बदल लीजिए क्योंकि वक्त भी बदल चुका है। और वैसे भी मैं किसी गरीब चचा की यतीम भतीजी तो हूं नहीं जो सारा वक्त मुलाजमों की तरह काम भी करे और आपकी बातें भी सुने।
तुम कहना चाह रही हो कि हम ग्रैंडमदर को यहाँ पे किसी के पास छोड़ के चले जाएं? साथ ले जाने में क्या प्रॉब्लम है? आई एम सो सॉरी, मैं उनको अपने साथ लेके नहीं जाऊंगी। बहुत चालाक औरत है वो। कहाँ पे रहेंगी वो? मैंने तो सारे मुलाजिम को भी निकाल दिया काम से। आई डोंट नो, लेकिन मैं उनको अपने साथ लेके नहीं जाऊंगी, दैट्स फाइनल। वो जो आपके अंकल है ना लाहौर में, आप उनके घर क्यों नहीं छोड़ देते उन्हें? वो तो खुद जर्मनी शिफ्ट हो रहे हैं अपने बेटे के पास। जर्मनी शिफ्ट हो रहे हैं? खामोखा का बहाना बना रहे होंगे, रखना नहीं चाहते होंगे। ग्रैंडमदर, असल में हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टी का ख्याल कौन रखेगा? इस सोच की वजह से मैंने उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दिया। हाँ, एक तरह से तुमने ठीक ही किया। तो कारोबार का ख्याल कौन रखेगा? और फिर ये कोठी भी खाली ही पड़ी रहेगी ना। हम लोग इतनी जल्दी तो वापस आने वाले हैं नहीं। एक्सक्यूज मी, हम? व्हाट यू मीन ग्रैंडमदर? आपको कौन लेके जा रहा है? किसके साथ जा रही हैं आप? अरे, मैं तुम लोगों के साथ जा रही हूँ, और कौन लेके जाएगा मुझे? माफ कीजिएगा ग्रैंडमदर, आपने तो अपने सगे बेटे के घर में आग लगा दी। इरफान तो आपका सगा बेटा भी नहीं है। आप तो खामोखा में इसकी जिंदगी भी तबाह कर देंगे। किस्म की बातें कर रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हो। आप तो वो चाइल्स औरत है जिसे अपने सगे बेटे की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। माफ कीजिएगा, मैं आप जैसी औरत का साया अपने और इरफान के ऊपर नहीं डलने दूंगी। इरफान, सुन रहे हो तुम? ये किस लहजे में बात कर रही है मुझसे? ग्रैंडमदर, सानिया ठीक कह रही है। अमेरिका एक महंगा मुल्क है और हम वहां पे आपको रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। वाह बेटा वाह, सारी उनकी मोहब्बतों का तुम मुझे ये सिला दे रहे हो? नहीं तो तुम्हें फर्रुख से भी ज्यादा चाहा, उससे ज्यादा मोहब्बत दी है तुमको। मैं मजबूर हूँ। अगर मैंने सानिया पे ज्यादा दबाव डाला तो वो मुझे भी छोड़ देगी। मजबूर? मर्द और मजबूर? तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज कुछ मुनासिब नहीं लग रहे। वो ग्रैंडमदर, मैंने आपके लिए एक अपार्टमेंट का इंतजाम कर दिया। आप वहां रह लीजिएगा, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। आपको जिस सामान की जरूरत है वो आप पैक कर लीजिए। आपको आज ही शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें चाबियां किराएदार को आज ही देनी है। कल हम वापस जा रहे हैं। मुझ जैसी नाशुक्री और नाकदरी औरत का अंजाम यही होता है। मैं कितनी पत्थर दिल हो गई थी जो बेटे की मौत पर भी पत्थर ही बनी रही।
फर्रुख, मुझे दिलो जान से चाहने वाला बेटा, जिसको मैंने इस बात की सजा दी कि वो मेरी मर्जी के बगैर और एक गरीब घराने की लड़की को बहू बनाकर ले आया था। लेकिन उस लड़की ने तो मेरी नफरत और हिकारत के बावजूद मेरी बहुत खिदमत की, बेटियों की तरह ख्याल रखा, और मैंने क्या सिला दिया। आखिरी वक्त में भी उसको दूर रखा फर्रुख की मैयत से। वो महरूम रही और मैं जो आला खानदान हसब नसब पर मरने वाली औरत हूं, अब लावारिस मरूंगी। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो अपनों को धोखा देते वो मेरी तरह तन्हा हो जाते हैं। बहुत अफसोस हुआ है आप पर गुजरने वाले सदमों का। अल्लाह को शायद यही मंजूर है। उस परवरदिगार का ये बड़ा करम है कि आप खैरियत से यहाँ पहुंच गए, और अब आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने भाई के घर आ गए। हिरा, मंसूर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। तुम्हें खौफजदा होने की अब कोई जरूरत नहीं है। और हिरा, ये आपका अपना घर है, आप जिस तरह चाहें यहाँ रह सकते हैं, ठीक है? और फराह, मैं आता हूँ अपने एक दोस्त से मिलकर, ठीक है? और हिरा का बहुत ख्याल रखना, इसे किसी चीज की तकलीफ ना हो। बेगम साहिबा, खाना ले आऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बेगम साहिबा, आप पहले ही बीमार हैं और अब इस तरह ये खाना नहीं खाएंगी तो और बीमार हो जाएंगी। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें मालूम, मैं बहुत सख्त जानती हूँ। कुछ नहीं होता मुझे। जाओ, भूख लगेगी तो बुला लूंगी तुम्हें। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं बहुत छोटी थी जब माँ के साय से महरूम हो गई, लेकिन जब से इस घर में आई हूँ माँ की कमी का एहसास ही नहीं होता। अब बहुत अच्छी हुई जा। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे।
काश मैं तुम दोनों को समझ पाती। फरा, क्या जरूरत थी इतने महंगे हॉस्पिटल जाने की? इतने पैसे लग जाएंगे। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, फरूख भाई पहले ही सारे इंतजाम करके गए। हाँ, ये तो उनकी आदत थी। बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे वो। मुझे उनसे कभी कोई शिकायत नहीं होती थी। अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं, खुद चाहे कितना ही दुख बर्दाश्त कर लें, अपनी जात से किसी को दुख नहीं होने देते। मेरा तुम एक दफा प्रॉपर्टी के पेपर्स देख लो, फिर मैं वो बैंक में सेव करवा दूंगी। माशाल्लाह इतना कुछ छोड़कर गए फरूख भाई कि तुम और तुम्हारे आने वाला बच्चा जिंदगी भर ऐश करोगे। फरूख के बगैर तो मेरी जिंदगी आजमाइश बन गई। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। आज तो आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पर बहुत मजा आया। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा वैसे, बहुत अच्छा। एक बात तो बता मेरा, मैं जब नहीं होता तो तुम्हारा वक्त कैसे गुजरता है? नींद आ जाती है तुम्हें? आ तो जाती है, लेकिन बहुत कम कम। हाँ? देखो, ये कम कम नींद आना अच्छी बात नहीं होती। क्यों? देखो, नींद अच्छी आती है तो फिर ख्वाब भी अच्छे आते हैं। इसका मतलब है कि आप ख्वाबों पर बिलीव करते हैं। ऑफ कोर्स, एक दिन हमने भी ख्वाब हो जाना। वैसे ख्वाबों में मुलाकात बहुत अच्छी होती है। आप तो ख्वाब बन गए फरूख, और मेरी नींद भी साथ ले गए। अब ना ही नींद आती है और ना ही ख्वाब। थकिया दे यार। क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं देख रहा हूँ जब से तुम हीरा के साथ हॉस्पिटल से आई हो, बड़ी डिप्रेस लग रही हो। तबीयत तो ठीक है, पर ना जाने हीरा के नसीब में और कितने दुख लिखे हैं। ऐसी क्या बात हो गई कि तुम जैसी बहादुर औरत भी हिम्मत हार गई? दुख पर दुख का बोझ बढ़ने लगे तो बहादुरी भी कमजोर पड़ने लगती है। डॉक्टर ने कहा हीरा की डिलीवरी नॉर्मल नहीं, ऑपरेशन से होगी। तो मेरी जान दुआ करो, भला परेशान होने से भी मसले हल होते हैं। और मुझे बताओ कि अगर तुम परेशान होगी तो फिर हीरा को कौन संभालेगा? हाँ, हीरा के सामने तो मैं जाहिर ही नहीं करती, लेकिन 6 माह गुजरने के बाद भी ना वो फरूख भाई के गम से निकल पाई है और ना ही इरफान के खौफ से आजाद हो पाई है। अरे भाई, मैंने कहा ना परेशान मत, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ फ्रूट लाकर रख दिए, और अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। सब घर में मौजूद है। फरा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोले। वो मुझे कुछ रकम की जरूरत है। क्या फिर से? अभी आपको पैसे दिए दिन ही कितने हुए? हाँ तो क्या करूं?
कारोबार में नुकसान पे नुकसान हो रहा है, बताया ना मैंने। आधी जिंदगी गुजर गई फायदे के इंतजार में, मगर आज तक नुकसान की बदखबरियां सुनने को मिलती हैं। अच्छा बस बहस मत किया करो, पैसों का बंदोबस्त करो। कहां से करूं? कोई घर में ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसको बेचकर पैसे मिल जाएं। वो जो हीरा को इतनी दौलत मिली है उसमें से कुछ पैसे। खबरदार, जो तुमने हीरा के पैसों पे निगाह भी डाली तो। अल्लाह, आय 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 आय। बेगम साहिबा, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ दो। नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे जाओ, जाते क्यों नहीं हो? जाओ। सबने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया मुझे। अरे फोन तो उठा लो बच्चों, फोन तो उठा लो, बात नहीं करते ना करो। कौन है? मेरी फ्रेंड है नजा, आप टीवी देखिए, मैं जरा इससे बात कर लूं। हेलो। हाँ सानिया, सानिया बेटा, मेरी बात तो सुनो बेटा। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरी इरफान से बात करा दो। मैंने कितनी बार आपसे कहा है ना कि आप यहाँ फोन मत किया करें, हमारा पीछा छोड़ दीजिए आप। बेटा मैं तो तुमसे वैसे ही इतनी दूर बैठी, मेरी सांसें न जाने किस वक्त बंद हो जाए। बेटा मैं मरने से पहले इरफान से बात करना चाहती हूँ, उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ। हरगिज़ नहीं, मैं आपका साया भी इरफान पे नहीं पड़ने देना चाहती। आप तो वो औरत हैं जिसने खुद अपने बेटे का घर तबाह किया। इरफान तो फिर आपकी बेटी के बेटे, आप हमारा घर कैसे आबाद देख सकती हैं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सब तुम लोगों की मोहब्बत में किया है। प्लीज आइंदा यहाँ कॉल मत कीजिएगा, और वैसे भी हम यहाँ से किसी दूसरी सिटी शिफ्ट हो रहे हैं। प्लीज मुझ पे ऐसा जुल्म ना करो, ना करो मुझ पे ऐसा जुल्म, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। गुड बाय। बात भी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता मेरी बात। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? हो गई बात? हाँ। नाश्ता कर लो। आज मंसूर भाई नाश्ता किए बगैर ही चले गए। वो आजकल काम में बिजी है ना, इसीलिए जल्दी चले जाते। रात के खाने पर भी नहीं थे। हाँ, जब वो मसरूफ होते हैं ना तो इसी तरह करते हैं। ये मसरूफियत है या नाराजगी? फरह, मुझे तो लगता है कि मंसूर भाई तुमसे बात भी नहीं कर रहे। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही है, मूडी। पता है फरह, मुझे खौफ सा रहता है, ऐसा लगता है कि इरफान यहाँ भी आ जाएगा। वो यहाँ नहीं आ सकता, और अगर आएगा
तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये बात तुम समझ लो। अच्छा तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक कहती। मैं वाकई बहुत बुरी औरत हूँ। पोते की मोहब्बत में अपने बेटे का हंसता हंसता घर बर्बाद कर दी। मैंने, उसकी माँ ने, मैं कैसी माँ थी, मैं कैसी माँ थी। और अल्लाह की शान तो देखो, जिसकी खातिर मैंने ये सब कुछ किया, वो मुझे यहाँ तन्हाई में लावारिसों की तरह बेयारो मददगार छोड़ गया मुझे। मेरी परवाह भी न की। मैं तुमसे बहुत याद करती हूँ। मुझे माफ कर दे। हीरा, बेगम साहिबा, क्या हुआ आपकी तबीयत को? या अल्लाह, मुझे हीरा, डॉक्टर। या अल्लाह, डॉक्टर। ढूंढ ही लिया ना मैंने तुम्हें। मेरा गला छोड़ो, मेरी सांस रुक गई। इरफान, इतने आराम से नहीं छोड़ूंगा। इरफान, मेरा गला। इरफान, मेरा गला। मैं मर जाऊंगी। इरफान, मत मारो मुझे। क्या हुआ हीरा? कोई डरावना ख्वाब देखा है? वो इरफान मुझे मार डालेगा। इरफान मुझे मार डालेगा। इरफान, वो यहाँ नहीं आ सकता। वो हमें कभी नहीं ढूंढ सकता। वो यहाँ नहीं है। देखो कहाँ है। तुम उसके बारे में नहीं सोचा करो। क्या तुम सच कह रही हो? वाकई इरफान यहाँ नहीं आ सकता? हाँ मैं सच कह रही हूँ, वो यहाँ नहीं आ सकता। वो हमें कभी नहीं ढूंढ सकता। मंसूर भाई, मेरा तुम तसल्ली
सॉरी फराब, रात मैंने तुम्हें और मंसूर भाई को बहुत टेंशन दी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है ना, मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ। फरूक भाई की अचानक मौत, फिर तकलीफ सूरत हाल का जो तुमने सामना किया है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अल्लाह ने मुझे तुम्हारी सूरत में बहुत बड़ा सहारा दिया, वरना मैं तो फरूक के बाद जीने की आंसू ही छोड़ बैठी थी। तुम्हें जिंदा रहना है हिरा, अपने बच्चे के लिए। इरफान के खौफ से बाहर आना होगा, उस शख्स को भुलाना होगा जो याद रखने के भी काबिल नहीं है। मुझसे ज्यादा नफरत और कौन कर सकता है उससे, जिसकी वजह से मैं फरूक का आखिरी दीदार भी नहीं कर सकी। लेकिन पता नहीं फराब, मेरा दिल कहता है कि अगर वो ख्वाब तक पहुंच गया ना, तो वो हकीकत में भी पहुंच जाएगा। इस वहम को अपने दिल से निकाल दो, एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाओ। इसी में तुम्हारी, हमारे बच्चे की बेहतरी है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसा चाहिए। फालतू बात मत किया अगर मेरे साथ, समझी? घर में बिकने के लिए बचे क्या है जो आपको दूं? सारी चीज तो बेच दी, छोड़ा क्या है आपने? ये रोज रोज मेरे सामने इन बातों को मत दोहराया कर, समझी? कारोबार में लगाया मैंने सारा पैसा, अब अगर नुकसान हो गया तो मैं क्या करूं? सड़कों पे जाकर भीख मांगू? हाँ, जब से आपकी जिंदगी में आई हूँ सिर्फ नुकसान आदि मेरे नसीब में आए, कभी कोई अच्छी खबर नहीं दी आपने। अपनी जबान की तरह अगर नसीब भी तेज लेकर आती ना, तो तेरे साथ साथ मेरी किस्मत भी बदल जाती। जबान नहीं चला रही, सच्चाई बता रही। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसा चाहिए बस। कहाँ से लाऊं पैसा? हीरा के अकाउंट से निकाल, मैं बहुत जल्द वापस कर दूंगा। खबरदार जो हीरा के अकाउंट का नाम भी लिया तो। ओह, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इतनी आंखें निकाल के बात कर रही है? आइंदा आपकी जुबान पे कभी बात नहीं आनी चाहिए, और फरूक भाई ने जो मुझ पे एतबार किया है वो मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। अच्छा, तो अपने शौहर से ज्यादा तुम्हें गैर मर्द की फिक्र है? वो मेरे भाई जैसे थे, और बहनें भाइयों का मान कभी नहीं तोड़ती। जानती हो, जब पैर की जूती सर पर आ जाए तो क्या होता है? और तुम मेरे सर पर आने लगी हो, अब तुम्हें खाक चटानी ही पड़ेगी। खुद को लुटाने हम सरे बागाने तमन्ना, किस किस तरह हुए हैं रुसवा तेरी उल्फत में। हीरा, तुम कुछ चाहिए तो मुझे बता देती। नहीं नहीं, बैठो तुम, कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है फरा, मंसूर भाई क्यों तुम पर गुस्सा कर रहे थे? कुछ नहीं, उनकी तो आदत है बिला वजह गुस्सा करने की। फरा, मैं तुम लोगों की सारी बातें सुन चुकी हूँ। इसी चीज का डर था मुझे, तुम्हें पता ना चल जाए। तो फरा कोई बात नहीं ना, तुम मेरे अकाउंट से कुछ पैसे मंसूर भाई को दे दो। वैसे भी इतने सारे पैसों का मैं क्या करूँगी? हीरा, वो रकम तुम्हारे और तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए, तुम्हारे आगे भी सारी जिंदगी पड़ी है। और वैसे भी बच्चे के साथ 100 किस्म की जरूरियात होती हैं, मसाइल होते हैं, और उनके लिए पैसा चाहिए होता है। वो फरा, वो वक्त अभी बहुत दूर है, प्लीज तुम कुछ पैसे मंसूर भाई को दे दो। देखो, वो भी तो पैसे बिजनेस में लगाना चाहते हैं ना। तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मंसूर की नेचर को तुम नहीं जानती ना, मैं जानती हूँ। और फर्रो भाई ने एतबार करके जो मुझे अमानत दी है, मैं उसमें खयानत कभी भी नहीं कर सकती। जाओ, जाके सो जाओ। मुझे एहसास है फरा कि मैंने कभी भी तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दी जो तुम्हारा हक बनता था। रहने दीजिए अब इन बातों, मैंने अपने नसीब पे सब्र कर लिया।
अब तुम्हें सब्र करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुम संभाल भी ना पाओगी। एक बार फरा, सिर्फ एक बार मुझे हीरा के अकाउंट से 25 लाख रुपए दे दो। मैं वादा करता हूँ कसम से, इस बार तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, प्रॉमिस। किस तरह एतबार कर लूं? कितनी दफ़ा आपने इस तरह वादे किए हैं, अब तो मैं मरकर भी आप पे यकीन नहीं कर सकती। बस सिर्फ एक मौका और, यकीन करो अब कभी शिकायत नहीं होगी। मंसूर, अगर वो रकम मेरी होती तो मैं आपको ज़रूर दे देती, पर हीरा की रकम की तरफ ना मैं खुद देखूंगी और ना ही किसी दूसरे को इजाज़त दूंगी। मैं सोच रहा था कि तुम मेरी परेशानी को समझोगी, लेकिन ना तो तुम्हें मेरी परेशानी का एहसास है और ना मेरी जिंदगी की परवाह। कैसी बीवी हो तुम? आप मुझसे इस तरह की उम्मीदें ना रखें तो बेहतर है। फरा, समझने की कोशिश करो कि मेरी जिंदगी और मौत का मसला है। मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गया और जुआ खेलता चला गया और हारता चला गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब 25 साल का था। और जिन लोगों से वो मैंने कर्ज लिया है ना, वो इतने खतरनाक लोग हैं कि अगर मैंने उनका कर्जा वापस ना दिया तो वो मुझे मार देंगे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज फरा, प्लीज कुछ करो ना, प्लीज फरा। मेरे पास सिर्फ यही है आपकी मदद करने के लिए, और कुछ भी नहीं। क्या हुआ हीरा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? पता नहीं फरा, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने बच्चे को देख ही नहीं पाऊंगी। बेकार की बातें मत किया करो, अच्छा सोचो, अल्लाह अच्छा ही करेगा। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास होगा, तुम उसे देखोगी, उसकी परवरिश करोगी। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। जी जी, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और चाहिए। मैं आप लोगों की रकम लौटा दूंगा। मैं कहां भाग कर जाऊंगा जानता हूं आप लोगों के सोर्सेज। मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, मैं वादा करता हूं आपसे, मैं आपकी रकम बहुत जल्द लौटा दूंगा। बस प्लीज, बस मेरी एक बार और मेरी बात मान लें। थैंक यू। छोटे कहां मर गया? जी साहब जी, चाय लाऊं आपके लिए? अबे तुझसे मैंने चाय मांगी है, भग भग करता रहता अपनी तरफ से। बाजी कहाँ तेरी? कुछ देर हुई होने गई हूँ। कहाँ गई है? अस्पताल गई। कहाँ गई है? वो अस्पताल गई। ठीक है, जाओ।
हाँ भाई, कुछ दिनों के लिए कराची जा रहा हूँ। फिर नहीं कहना कि बताया भी नहीं। क्यों? और किसके पास? काम से जा रहा हूँ, एक दोस्त के पास। क्योंकि तुमने तो कसम खा ली है मेरी मदद ना करने की। आखिर मुझे किसी न किसी की मदद तो चाहिए। आपका साथ देना मेरे लिए मुमकिन नहीं। हाँ तो ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं ही सॉल्व करूँगा। तुम ये बताओ कि वो मेरा कैसी है? डॉक्टर ने एडमिट कर लिया है, बस अल्लाह इसे अपने अमान में रखे। हाँ मी। तबीयत कैसी है अब? घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। दिल बहुत घबरा रहा है। इतने दिन हो गए एडमिट हुए, तबीयत है कि संभल ही नहीं रही। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। हाँ, मेरा ये बताओ कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ बेटा हो या बेटी हो? बेटा, जो बिल्कुल आप जैसा। वैसे मेरी ख्वाहिश है कि बेटी हो, क्योंकि बेटियां जो हैं वो अल्लाह की रहमत होती हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं बेटी का बाप बनूं। तो फिर मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करे। आमीन। हर हर पग पे कांटे बिछे हैं, मेले दुखों के हर सू लगे हैं, ख्वाब हुए हैं बोझल बोझल, रिश्ते सारे टूट चुके हैं। आपकी कॉल मिलते ही मैं दौड़ा चला आया पाकिस्तान। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने मुझे ट्रेस कैसे किया? दिल से दिल को राह होती है इरफान साहब। आपको मेरी जरूरत थी और मुझे आप, और ये जरूरतें ही मुझे आप तक ले गई। मेरी जरूरत आप जान चुके हैं, आपकी जरूरत क्या है वो भी बता दीजिए। फिरा मेरी वाइफ की बहन है और वो हमारे साथ ही रह रही है, और पिछले 1 हफ्ते से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है, और इस खुशी के मौके पर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं?
नर्स, और कितना टाइम लगेगा? बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी मैडम। तुम इस तरह क्यों परेशान हो गए? अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूं। ये लो, कुछ खा लो। मैंने कहा ना, इतना परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मंसूर, काफ़ी देर हो गई है, अजीब वसवसे मुझे बदहवास कर रहे हैं। दुआ कीजिए सब बेहतर हो। मैं दुआ कर रहा हूँ। हीरा मेरी भी बहन है, अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। फिक्र ही तो यहाँ तक लेकर आई है, वरना तो। ऐसी मायूसी वाली बातें मत करो फरा, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। जी, आई एम सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सके। क्या? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मंसूर, मैं नहीं मान सकती। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, फिर अचानक। फरा, हिम्मत से काम लो फरा, प्लीज संभालो खुद को। अल्लाह को शायद यही मंजूर था। आप हौसला रखें मिसेस मंसूर, शुक्र करें हीरा की जान बच गई। केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। हिम्मत से काम लो प्लीज। अगर तुम इस तरह रोओगी तो फिर हीरा को कौन संभालेगा? देखो, हिम्मत से काम लो। अब जब वो होश में आएगी तो वो अपने बच्चे को देखना चाहेगी, और फरा उस वक्त तुम्हें ही संभालना होगा उसे। क्या जवाब दूंगी मैं हीरा को? कैसे बताऊंगी? जिस बच्चे के साथ वो जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही थी, वो आकर भी चला गया। ये सब ऊपर वाले के फैसले हैं फरा, खुद को संभालो प्लीज। हीरा को अब तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। कितनी बदनसीब है मेरी बहन। खुशियाँ उसके दरवाजे पे दस्तक तो देती है, मगर ठहरती नहीं है। हिम्मत से काम लो यार। अभी हमें उस बच्चे को सुपुर्द खाक भी करना है। इतनी जल्दी? क्या हीरा अपने बच्चे को देख भी नहीं सकेगी? हीरा को देर से होश आएगा, और फिर वो उस मुर्दा बच्चे को देख के करेगी भी क्या?
ज्यादा नहीं आजमाता? फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? सब्र करो। पहले फर्रुख मुझे छोड़कर चले गए और अब मेरे जीने का सहारा मेरा बच्चा भी। सब्र के सिवा कोई चारा नहीं है। कैसे सब्र कर लूं? मैं अपने बच्चे को एक नजर देख भी नहीं सकी। पर अब मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन सी माँ होगी? कौन सी माँ होगी बदनसीब? बहुत बदनसीब हूँ मैं। देखो, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हाँ, सब्र करो। तुमने सब्र किया, सब्र का फल बहुत मीठा मिलेगा। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। किसके सहारे जीऊंगी? मैं किसके सहारे जीऊंगी? मर जाना चाहिए, मुझे भी मर जाना चाहिए। उसकी मर्जी के सिवा कुछ नहीं होता। जो हुआ है, देखो आगे बेहतर होगा।
सब कर सकता हूँ? आप अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बकवास बंद कर। तेरी इन्हीं बातों की वजह से मेरा भी इस घर में आने को दिल नहीं करता, और ना ही तेरी सूरत देखने को। जब मुंह खोलती है बकवास करती है, जब मुंह खोलती है जहर उगलती है तू। जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं दीवारों से सर फोड़ने के लिए। कहाँ जा रही हो फरा? मार्केट तक, सुबह का नाश्ता लेने। वो आज जमील भी नहीं आया, और मेरा ख्याल है कि आज रात तुम्हारे बहनोई भी नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाना। जल्दी आ जाऊंगी। दरवाजा बाहर से लॉक कर देती हूँ, तुम रेस्ट कर लो। जी। क्या हुआ फरा? इतनी देर कर दी तुमने? देर हो गई है। क्या बात है? खैरियत तो है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं हीरा, मुझे बहुत थकन महसूस हो रही है। तुम ऐसा करो कि जाकर लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, मेरा चाय का दिल नहीं चाह रहा। तुम लेट जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। आज आप जल्दी आ गए? तुम्हें हर बात पर एतराज होता है? मैं जल्दी आऊं, देर से आऊं, घर आऊं ना आऊं, हर बात पर एतराज। वजह क्या है? अरे भाई, एतराज कब कर रही हूँ? आपसे पूछ रही हूँ। खुदारा, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझसे फजूल बकवास ना किया करो। कल आप रेशम बाजार में क्या कर रहे थे उस औरत के साथ? क्या बकवास कर रही हो? किस औरत के साथ? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, सच कह रही हूँ। मैंने खुद आप दोनों को साथ देखा है। मैं कल यहाँ नहीं था, कराची गया हुआ था काम के सिलसिले में। न जाने किसको देख लिया और इल्जाम मुझ पे लगा रही, जो कि तेरी आदत है हमेशा की तरह। काश वो मेरी नजरों का धोखा ही होता। ओ खुदा का वास्ता है, मुझे हाथ मुंह धोने दे। दिमाग की दही करने के अलावा इस औरत को कुछ नहीं आता। ये तो बुरा हो गया। फरा ने मुझे राबिया के साथ देख लिया।
अभी तो मैंने झूठ कह दिया, मगर मैं जानता हूँ फरा मेरी बात पर यकीन नहीं करे। वो बहुत जल्द इस सच्चाई तक पहुंच जाएगी और फिर नहीं। इससे पहले कि वो इस सच्चाई का पता लगाए, मैं खुद उसे सब बता दूंगा कि राबिया मेरी दूसरी बीवी है। हाँ, मैं बताऊंगा। मैं किसी के बाप से नहीं डरता, किसी के बाप से नहीं डरता मैं। उसका तो बाप भी नहीं। हाँ, फराब, कहाँ गया वो पेपर जिस पर एड्रेस लिखा हुआ था? हीरा, मैंने तुम्हारे सामने इसी फाइल में वो पर्चा लगाया था। कहाँ जा सकता है? मेरे सामने लगाया था, मगर कौन निकाल सकता है उसको? आपने शराब पी रखी है? हाँ, पी है मैंने शराब। सारी दुनिया पीती है, मैंने पिया तो क्या गुनाह किया? और ये बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? हैं? वो मंसूर भाई, इस फाइल में से एक पेपर गायब हो गया, वो ढूंढ रहे थे। अरे तुम मुझसे पूछो ना, मैंने निकाले वो पेपर फाइल से। बात करती है।